हेलो गाइस, वेलकम टू मैथ मुहा में आप सभी का स्वागत है एंड दिस इज राहुल सर। और आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 10 गणित का प्रश्नावली 3E। दोस्तों, यह डॉक्टर मनोहर प्रकाशन की नई बुक है। इस प्रश्नावली में सभी प्रश्न जो है आपको थ्योरेटिकल दिए गए हैं। इसको हम आपको आसान भाषा में समझाने की कोशिश करेंगे। इसको हम 2 पार्ट में हल करेंगे, जिसमें पहले पार्ट में हम 1 से 12 तक के प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए बिना देर किए इसको हल करना शुरू करते हैं। देखिएगा, पहला प्रश्न है, निम्नांकित कथन को समीकरण द्वारा अभिव्यक्त कीजिए। मतलब ये जो कथन दिया हुआ है बस इसको हमें समीकरण बनाना है, हल नहीं करना है। कथन क्या है? एक पिता की आयु उसके पुत्र की आयु से 4 गुनी है। 7 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की 2.5 गुनी हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए इसको हम हल करते हैं। देखिएगा, प्रश्न में क्या बोला है? एक पिता की आयु उसके पुत्र की आयु से 4 गुनी है। पिता की आयु पुत्र की आयु की 4 गुनी है, तो इसमें मानना किसको पड़ेगा? पुत्र को मानना पड़ेगा। ठीक है, तो मानिएगा, माना पुत्र की आयु की वर्तमान आयु कितनी है? x वर्ष है, x वर्ष मान लीजिएगा। ठीक है, तब पिता की कितनी हो जाएगी? तब पिता की वर्तमान आयु, इसमें बोला है ना प्रश्न में कि पिता की आयु उसके पुत्र की आयु से 4 गुनी है। ठीक है ना, तो 4 गुनी का मतलब 4 से गुणा, तो ये x का है, तो इसमें 4 का हम गुणा कराएंगे, कितना हो जाएगा? 4x हो जाएगा, तो 4x वर्ष का हो जाएगा ये। ठीक है, अब इसमें बोला है 7 वर्ष बाद, तो यहाँ लिखिएगा 7 वर्ष बाद। ठीक है ना, देखिए बाद जब भी आ जाए, ठीक है, 7 वर्ष बाद आयु पूछे या 10 वर्ष बाद आयु पूछे या पश्चात आयु पूछे, तो हम उसमें क्या करते हैं? जोड़ देते हैं, जितने वर्ष बोलता है। ठीक है, जैसे देखिए, अगर हम आपसे पूछ दें आप इस समय 10 वर्ष के हैं, 7 वर्ष बाद कितने के हो जाएंगे? तो आप बताएंगे कि 17 वर्ष के हो जाएंगे हम, यानी 7 आपने क्या किया? उसमें जोड़ दिया। ठीक है, तो 7 वर्ष बाद आयु पूछ रहा है, तो पुत्र अगर इस समय x वर्ष का है तो 7 वर्ष बाद कितने का हो जाएगा? पुत्र की आयु बराबर हो जाएगा x + 7 वर्ष का। ये होगा ना। पिता कितने का हो जाएगा? पिता की आयु, पिता इस समय 4x का है, तो 7 वर्ष बाद कितने का होगा? 4x + 7 वर्ष का हो जाएगा। ठीक है, अब प्रश्नानुसार देखिएगा क्या कह रहा है। 7 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की 2.5 गुनी हो जाएगी, ये प्रश्नानुसार कह रहा है। ठीक है, तो लिखिएगा प्रश्नानुसार। कंडीशन किस पे लागू हुआ है? 7 वर्ष बाद वाली आयु पे लागू हुआ है कंडीशन। ठीक है ना, तो 7 वर्ष बाद वाली आयु है ये दोनों, इसको लिख लीजिएगा। एक साइड लिखिएगा पिता वाली 4x + 7, ठीक है ना, और एक साइड लिखिएगा पुत्र वाली x + 7। ठीक है, इसमें क्या बोला है प्रश्न में कि 7 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की 2.5 गुनी हो जाएगी। अब 2.5 का गुणा किस में कराएंगे? आपको बराबर करना है दोनों को। ठीक है, समीकरण बनाने के लिए, तो 2.5 का गुणा किस में कराएंगे? ये पिता है, ये पुत्र है, तो इसमें बड़ा कौन सा है? देखिएगा, पिता की उम्र बड़ी होती है और पुत्र की उम्र छोटी होगी, तो आप अगर पिता की उम्र में 2.5 का गुणा करा दें तो ये और बड़ा हो जाएगा। ठीक है ना, इसलिए आप क्या कीजिएगा? पुत्र वाले में हमेशा गुणा कराइएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? 2.5 का गुणा करा देंगे। ठीक, अब इसको दशमलव से हटाइए, 0.1 अंक बाद है तो 10 से ऊपर गुणा कराएंगे, 10 से नीचे। ठीक है, या ऐसे लिख लेंगे डायरेक्ट, 4x + 7 बराबर, इसको लिखेंगे 25/10। 10 से हमने ऊपर नीचे गुणा कराया तो 10 ऊपर घट गया, बटा में 10, और ये x + 7। अब देखिए, ये 5 से कटेगा, 5 × 25 = 25, 5 दूना 10, कितना हो गया? 4x + 7 बराबर 5/2 x + 7। ये हमारा समीकरण हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए प्रश्न संख्या 2 देख लेते हैं। देखिएगा, प्रश्न संख्या 2 है, किसी भिन्न के अंश तथा हर प्रत्येक में 1 जोड़ दिया जाए तो भिन्न का मान 5/6 हो जाता है, परंतु यदि अंश और हर प्रत्येक में से 1 घटा दिया जाए तो भिन्न का मान 4/5 हो जाता है। तो युगपत समीकरण बनाइए। मतलब इसमें भी हमें क्या बनाना है? समीकरण बनाना है। थोड़ा सा आपको ये नया चीज़ देखने को मिल गया होगा, युगपत। युगपत का मतलब होता है अगर एक से अधिक चर से युक्त, ठीक है, तथा एक से अधिक समीकरणों को हम क्या कहते हैं? युगपत समीकरण कहते हैं। जिसमें ऐसा समीकरण जिसमें एक से अधिक चर होने चाहिए, जैसे x और y, ठीक है, 2 चर है ना, तो एक से अधिक है, और एक से अधिक समीकरण भी होने चाहिए,
एक समीकरण नहीं होना चाहिए, एक से अधिक समीकरण का युग्म होना चाहिए, उसको हम युगपत समीकरण बोलते हैं। ठीक है, तो बेसिकली दो चर वाले रैखिक समीकरण युग भी क्या कहलाते हैं, युगपत समीकरण हमारे कहे जा सकते हैं। ठीक है, तो इसको हमें युगपत समीकरण बनाना है, यानी समीकरण बनाना है, आप ऐसा समझिए। ठीक है, तो चलिए इसको हम हल करते हैं। देखिएगा, जब भी आपको भिन्न वाला प्रश्न देखने के लिए मिल जाए तो आप उसको हल कैसे करेंगे। देखिए, जब भी आपको भिन्न वाला प्रश्न देखे ना, सबसे पहले आपको मान लेना है, माना अंश x तथा हर y है। भिन्न वाला प्रश्न है तो उसमें जायज़ सी बात है अंश और हर होंगे, तो आपको अंश और हर सबसे पहले मानना है। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, भिन्न लिखना है। ठीक है, तब लिखेंगे तब भिन्न। जब अंश और हर हमने मान लिया तो भिन्न कैसा होगा, x बटा y होगा। अंश ऊपर वाला होता है, हर नीचे वाला, इसको हम बटा के रूप में लिख दिया हमने। अरे सुनिए, अब प्रश्न पे ध्यान देना है आपको, अब प्रश्न पढ़ना चालू करना है। अब प्रश्न पढ़िए, देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि किसी भिन्न के अंश तथा हर प्रत्येक में 1 जोड़ दिया जाए तो भिन्न का मान 5/6 हो जाता है। ठीक है ना, ये पहला कंडीशन कह रहा है। अब इसके हिसाब से प्रश्न पहले बना लीजिए, उसके बाद आगे का पढ़िएगा। ठीक है ना, लिखिए पहली स्थिति, ये पहली स्थिति है हमारी। क्या बोल रहा है इसमें कि यदि अंश और हर में 1 जोड़ दिया जाए, ठीक है ना, तो अंश ऊपर वाला हर नीचे वाला, इसमें 1 जोड़ दिया जाए, 1 जोड़ लीजिए। ये भिन्न हमने लिख लिया, और इसमें अंश में 1 जोड़ना है और हर में जोड़ना है, तो कितना हो जाता है भिन्न। भिन्न का मान जो है 5/6 हो जाता है। तो इस भिन्न का मान कितना हो जाता है, 5/6 हो जाता है। अब इसको हल कीजिए, समीकरण बनाइए। ठीक है, बनाइए। इसका इधर गुणा कराएंगे, इसका इधर कितना हो जाएगा, 6x में गुणा होगा तो 6x, प्लस है तो प्लस, और 6 का नम 6 बराबर, y से 5 में गुणा होगा कितना हो जाएगा, कितना हो गया 5y, प्लस है तो प्लस, 5 एक नम 5। ठीक, एक साइड कर लीजिए सबको। ये हो गया 6x प्लस 6, प्लस में इधर बुलाइए किस में हो गया -5y, प्लस में इधर बुलाइए किस में हो गया -5 बराबर 0। ठीक है, घटाइए 6x और इसके बाद -5y, और ये 6 में से हम 5 घटाएंगे कितना बचेगा, प्लस में 1 बराबर में 0। एक हमारा समीकरण बन गया। अब यहाँ पे लिखिएगा पुनः, अब दूसरी स्थिति देखिएगा क्या कह रहा है प्रश्न में। ठीक है, दूसरी स्थिति देखिए। अब आगे प्रश्न में क्या बोल रहा था, परंतु यदि अंश और हर प्रत्येक में से 1 घटा दिया जाए तो भिन्न का मान 4/5 हो जाता है। ठीक है, तो अब इसको लिखिए। भिन्न हमें पता ही है x/y। पहले तो जोड़ने के लिए कह रहा था, अब घटाने के लिए कह रहा है अंश और हर में से। तो अंश में से भी 1 घटाइए और हर में से भी 1 घटाइए, तो कितना हो जाता है, तो बोला है 4/5 हो जाता है। तो बराबर में कितना हो जाएगा 4/5। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई, 5 में x का गुणा होगा तो कितना हो जाएगा 5x, माइनस है तो माइनस, 5 एक नम कितना हो गया 5 बराबर, y से 4 में गुणा होगा कितना हो गया 4y, माइनस है तो माइनस, 4 एक नम कितना हो गया 4, एक साइड बुला लीजिए, कितना हो जाएगा 5x माइनस 5, प्लस में इधर बुलाइए किस में हो गया माइनस में 4y, माइनस में था इधर आया किस में हो गया प्लस में 4 बराबर 0। ठीक है, देखिए अब हो जाएगा 5x माइनस 4y, ये माइनस में है ये प्लस में है, तो 5 में से हम 4 घटाएंगे कितना बचेगा माइनस का 1 बराबर 0। ठीक है, अतः समीकरण हमें क्या मिल गया, बस हमें समीकरण बनाना था, समीकरण बन गया हमारा। अतः पहला समीकरण मिला था 6x माइनस 5y प्लस 1 बराबर 0। 6x माइनस 5y प्लस 1 बराबर 0, और दूसरा मिल गया 5x माइनस 4y माइनस 1 बराबर 0। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए प्रश्न संख्या 3 देख लेते हैं। देखिएगा, प्रश्न संख्या 3 है, दो संख्याओं का योग 64 है। यदि उनमें से एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो चलिए इसको हम हल करते हैं। देखिएगा, इस प्रश्न को हम हल करने का 2 मेथड बताएंगे आपको, जिसमें दोनों ही बेहद आसान है। तो चलिए पहले मेथड से हम देखते हैं। पहले मेथड में क्या करना है, इसमें जो प्रश्न दिया हुआ है दो संख्याओं का योग 64 है, दिया ना, तो मान लेना है हमें सबसे पहले, माना पहली संख्या
x है, ठीक है, ये मान लेंगे, तथा दूसरी संख्या y है, ये हमने मान लिया। अब प्रश्न में क्या बोला था कि दो संख्याओं का योग 64 है, ये पहली कंडीशन दिया हुआ है हमें, ठीक है। तो लिखेंगे पहली स्थिति क्या दिया हुआ है कि दो संख्याओं का योग 64 है, तो दोनों संख्या हमने मान लिया हुआ है। तो अब इसको लिख लेंगे कि x + y = 64 दिया हुआ है। योग का मतलब क्या होता है? जोड़, दोनों को जोड़ने पे 64 मिल रहा है, इसको हम कर लेंगे समीकरण 1। अब यहाँ पे लिखेगा दूसरी स्थिति, उसके बाद आगे प्रश्न पढ़िएगा, ठीक है ना। अब देखिए आगे क्या कह रहे हैं, यदि उनमें एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है तो संख्याएं ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। इसमें से कह रहे हैं कि एक संख्या जो दूसरी संख्या की 3 गुनी है, ठीक है ना, यहाँ दोनों संख्याओं को लिख लीजिए। अब इसमें बोला है कि एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, हमें ये नहीं पता है कि पहली वाली 3 गुनी है कि दूसरी वाली 3 गुनी है, तो आप किसी को भी 3 से गुणा करा लीजिए और बराबर कर लीजिएगा, ठीक है, ऐसा हमने कर लिया। इसको हम समीकरण 2 कर लेंगे। अब इसको हम प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे। प्रतिस्थापन विधि में क्या करते हैं, इसका मान हम क्या करते हैं, दूसरे वाले समीकरण में उठा के रख लेते हैं। तो लिखेंगे यहाँ पे समीकरण 2 से x = 3y समीकरण 1 में रखने पर, इसको क्या कीजिएगा, समीकरण 1 में रखिएगा। समीकरण 1 यही था हमारा, x + y = 64। x की जगह पे क्या रखना है, 3y रखना है। रखिए यहाँ पे x की जगह पे 3y, प्लस है तो प्लस, y है तो y = 64, ठीक है ना। देखिए 3y यहाँ पे कुछ नहीं तो 1, 3 1 कितना हो गया, 4y हो गया ना, बराबर 64। 4 से कैंसिल कीजिए, 16 चौको 64, यानी y का मान मिल गया 16, ठीक है। अब इसको हम कहाँ रखेंगे, समीकरण 2 है ना, समीकरण 2 में रख लीजिए। यहाँ लिखिए समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखिएगा। समीकरण 2 में रखिए, x है तो x बराबर है बराबर, 3 है 3 गुणा, y है तो y की जगह पे हमें 16 रखना है, तो 16 ये कितना हो गया, 48 मिला ना, यानी x का मान मिल गया हमें 48। अतः आंसर क्या हो जाएगा हमारा, अतः आंसर क्या हो जाएगा, पहली संख्या मिल गई 16 और दूसरी मिल गई 48, या इसको आगे पीछे लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक है ना। ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक। अब दूसरा मेथड देखते हैं हम, दूसरा मेथड इसको हल करने का। दूसरा मेथड क्या होगा, ठीक है, दूसरा तरीका क्या है इसको हल करने का। दूसरे तरीका में हम क्या करेंगे, इसमें भी हम क्या करेंगे, जैसे दिया है ना कि दो संख्याओं का योग 64 है, तो एक संख्या मान लेंगे कि x है, ठीक है। यहाँ लिखिए, माना एक संख्या x है। जब एक संख्या हमने x मान लिया और इसमें बोला है कि दो संख्याओं का योग 64 है, तो दूसरी संख्या क्या होगी, 64 - x होगा कि नहीं होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे तब दूसरी संख्या बराबर 64 - x, ये होगा। अरे समझिए ये कहाँ से हमने लिखा है, जैसे समझिए, जैसे हम कह दें कि दो संख्याओं को जोड़ने पे 10 आता है, दो संख्याओं को जोड़ने पे 10 आता है, जिसमें से एक संख्या जो है, एक संख्या 5 है, तो दूसरी संख्या क्या होगी, दूसरी संख्या क्या होगी, 10 - 5, तभी तो पता चलेगा। या ऐसे समझ लीजिए ये 7 है अगर, तो दूसरी संख्या क्या होगी, 10 - 7 यानी 3 होगा ना। तो दूसरी संख्या यहाँ पे 64 - x हो जाएगा। अरे समझिए यहाँ ध्यान दीजिएगा ये, ठीक। प्रश्न हमें यहाँ से करना है। अब देखिए इसमें क्या बोला है कि हमने एक संख्या मान लिया x, दूसरी संख्या हमने 64 - x मान लिया। अब प्रश्नानुसार क्या बोल रहा था, प्रश्न में प्रश्नानुसार देखिए क्या बोल रहा है। इसमें प्रश्नानुसार बोला है कि यदि उनमें से एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है तो संख्याएं ज्ञात कीजिए, बोला है ना। यहाँ लिखेगा दोनों संख्याओं को x और इधर लिखेगा 64 - x। इसमें बोला है एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो इसमें 3 का गुणा करा दीजिए आप। अब ये देखिए माइनस में है,
इसको इधर बुलाएंगे किस में हो जाएगा, प्लस में, तो ये हो जाएगा 3x प्लस x बराबर 64। ठीक है, अब देखिए 3x और x मिलके कितना हो जाएगा, 4x बराबर 64। 4 से कैंसिल कीजिए, 16 चौको 64, यानी x बराबर मिल गया हमें 16। एक मान मिल गया 16 x का। तो दूसरा संख्या क्या हो गई, पहली संख्या तो मिल गई 16, तो दूसरी संख्या हो जाएगी, तब दूसरी संख्या बराबर 64 माइनस x की जगह पे 16 रख लेना है। घटाएंगे 64 में से 16 घटाएंगे कितना हो जाएगा, 48। ठीक है, अतः आंसर हो जाएगा हमारा, अतः यहाँ से भी मिल गया, एक संख्या 16 मिला था, x का मान 16, और दूसरी संख्या यानी 64 माइनस x का मान मिल गया 48। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए प्रश्न संख्या 4 देख लेते हैं। देखिएगा प्रश्न संख्या 4 है, यदि हम अंश में 1 जोड़ दें तथा हर में 1 घटा दें तो भिन्न 1 में बदल जाती है। यदि हर में 1 जोड़ दें तो यह 1/2 हो जाती है, वह भिन्न क्या है। तो चलिए इसको हम हल करते हैं। देखिएगा ये भी प्रश्न जो है भिन्न वाला है। इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले अंश और हर मानेंगे। मानिएगा, माना अंश x तथा हर y है। जब हमने x अंश मान लिया और हर y मान लिया तो भिन्न क्या हो जाएगा, तब भिन्न जो हो जाएगा हमारा x बटा y हो जाएगा। ये चीज़ समझ में आ रही है। अब इसके बाद लिखिएगा पहली स्थिति। ठीक है, अब प्रश्न पढ़ना चालू कीजिएगा। देखिए प्रश्न में क्या कह रहे हैं, यदि हम अंश में 1 जोड़ दें तथा हर में से 1 घटा दें तो भिन्न 1 में बदल जाती है। ठीक है ना, तो लिखिए ये भिन्न है हमारी, और इसमें बोल रहा है कि अंश में 1 जोड़ दें, तो अंश में 1 जोड़ दीजिएगा। ठीक है ना, उसके बाद क्या बोल रहा है, हर में से 1 घटा दें। ठीक है, तो हर में से 1 घटा दीजिएगा, तो भिन्न जो है 1 में बदल जाती है। तो बराबर भिन्न जो है 1 में बदल जा रही है, यानी 1 के बराबर हो जा रही है। अब देखिए इसका हम करेंगे तिर्यक गुणा, ये हो जाएगा x प्लस 1 बराबर ये हो जाएगा y माइनस 1। ठीक है ना, अक्षरों को एक साइड कर लीजिए, तो ये हो जाएगा x, ये प्लस में इधर आया, माइनस में y बराबर -1 पहले से था, ये प्लस में था, इधर गया माइनस में 1। ठीक है ना, यानी कितना हो जाएगा, इधर देख लीजिए, ये हो जाएगा x माइनस वाई बराबर -1 कितना हो गया, -2। इसको हम कर लेंगे समीकरण 1। ठीक है, अब दूसरी कंडीशन लिखिएगा, दूसरी स्थिति। देखिए प्रश्न में क्या कह रहे हैं, दूसरी स्थिति कह रहे हैं यदि हर में 1 जोड़ दें तो यह 1/2 हो जाती है। बस हर में 1 जोड़ने के लिए कह रहे हैं, तो वह भिन्न क्या है। ठीक है ना, तो लिखिए यहाँ पे पहले भिन्न लिख लेंगे। अब इसके हर में बस 1 जोड़ने के लिए कह रहा है, 1 जोड़ दिया तो कह रहे हैं 1/2 हो जाती है, तो 1/2। अब फिर यहाँ भी इसका तिर्यक गुणा, इसका इधर इसका इधर, तो 2 से x में गुणा कराएंगे, कितना हो गया 2x बराबर इसमें y प्लस 1 होगा, यहाँ से 1 से गुणा होगा। तो अब अक्षरों को एक साइड, ये प्लस में था, इधर बुलाएं किस में हो गया माइनस में, ये हो जाएगा 2x, प्लस में इधर आया माइनस में y बराबर में इधर क्या बचा 1। इसको हम कर लेंगे समीकरण 2। अब इसको देखिए, इसको हम करेंगे विलोपन या प्रतिस्थापन विधि से हल। तो चलिए इसको हम विलोपन विधि से हल करेंगे। ठीक है, इसका चिन्ह देखिए माइनस, इसका चिन्ह देखिए माइनस, ये समान है वाई वाई, तो हम इसका चिन्ह देखेंगे माइनस माइनस है, यानी चिन्ह भी क्या है समान है, तो ये घटाने पे वाई वाला कैंसिल हो जाएगा। ठीक है ना, तो लिखिएगा यहाँ पे समीकरण 1 से 2 को घटाने पर, ठीक है ना, समीकरण 1 से समीकरण 2 को क्या कीजिएगा घटाइएगा। तो समीकरण 1 यहाँ पे लिख लीजिए x माइनस वाई बराबर -2, ये हमारा समीकरण 1, और इसके नीचे समीकरण 2, 2x माइनस वाई बराबर 1, ये हमारा समीकरण 2। ठीक है ना, अब इसको घटाना है तो घटाइए, माइनस माइनस माइनस, ये माइनस में माइनस का गुणा होगा, क्या हो जाएगा प्लस होगा ना, इसके आगे कुछ नहीं तो 1। अब 1 में से 2 घटाएंगे तो कितना बचेगा, माइनस में बचेगा x। ठीक है, ये प्लस ये माइनस कैंसिल हो जाएगा,
यहाँ देखिए ये भी माइनस में, ये भी माइनस में, तो जोड़ का माइनस का चिन्ह लगाते हैं। 2 और 1 कितना हो गया, माइनस का 3, माइनस से माइनस कैंसल, यानी x बराबर क्या मिल गया, x बराबर मिल गया हमको 3। अब इसका मान क्या कीजिएगा, समीकरण 1 या 2 में रख लीजिएगा, ठीक है। तो समीकरण 1 में रखिए, समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 में रखिएगा। समीकरण 1 क्या था, x माइनस वाई बराबर -2, ठीक है ना। तो x की जगह पे क्या रखना था, हमें 3 रखना था, तो 3 माइनस वाई बराबर -2 हो जाएगा, ठीक है ना। ये प्लस में इधर भेजिए, किस में हो गया, माइनस में, ये हो जाएगा माइनस वाई बराबर -2 -3, ये दोनों माइनस में तो जोड़ के माइनस के चिन्ह, यानी माइनस वाई बराबर हो जाएगा -5, माइनस माइनस कैंसल, यानी y बराबर मिल गया हमें 5। अतः अब भिन्न हमें पता करना है, ये x हमने अंश को माना था और y जो हमने हर को माना था, तब भिन्न हो जाएगा, तब भिन्न क्या हो जाएगा, x को हमने अंश माना था तो अंश बटा हर, ये भिन्न हो जाएगा हमारा, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए प्रश्न संख्या 5 देख लेते हैं। देखिएगा प्रश्न संख्या 5 है, यदि किसी भिन्न के अंश में 6 जोड़ दिया जाए तो भिन्न 1/2 हो जाती है। यदि उसके हर में 7 जोड़ दिया जाए तो वह 1/3 हो जाती है, तो वह भिन्न ज्ञात कीजिए। तो चलिए इसको हम हल करते हैं। देखिएगा ये भी भिन्न वाला सवाल है, यहाँ भी हम सबसे पहले क्या मानेंगे, अंश और हर। तो मानिए, माना अंश x तथा हर y है। हमने अंश को क्या मान लिया, x, और हर को क्या मान लिया, y है, ठीक है। तब भिन्न क्या हो जाएगा, तब भिन्न हमारा हो जाएगा x/y, ठीक है। अब लिखिएगा पहली स्थिति, पहली स्थिति। अब प्रश्न पढ़ना शुरू कीजिएगा। क्या कह रहे हैं, यदि किसी भिन्न के अंश में 6 जोड़ दिए जाए तो भिन्न 1/2 हो जाती है। बस अंश में 6 जोड़ने के लिए कह रहे हैं, ठीक है ना। पहले भिन्न लिख लीजिए, x/y। अब इसके अंश में हमें 6 जोड़ना है, तो अंश में हमने क्या किया, 6 जोड़ दिया, तो भिन्न कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाती है, तो 1/2 हो जाएगा ये, ठीक है। अब करेंगे हम तिर्यक गुणा, इसका इधर, इसका इधर, ठीक है। तो 2 का इधर गुणा कराना है, y का इधर, तो 2 से इधर गुणा कराइए, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, देखिए कितना हो गया, 2x, और प्लस है तो प्लस, और 6 दूना 12 बराबर, इधर क्या हो जाएगा, y होगा। अब y वाले को एक साइड कर लीजिए, x वाले को, और अंकों को दूसरे साइड, तो ये हो जाएगा 2x, प्लस में है, इधर आया किस में हो गया, माइनस में, y इधर प्लस में था, इधर गया माइनस में 12, ये हम कर लेंगे समीकरण 1, ठीक है। अब इसके बाद लिखिएगा दूसरी स्थिति, दूसरी स्थिति देखिएगा आगे क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं यदि उसके हर में 7 जोड़ दिया जाए तो वह 1/3 हो जाती है। बस हर में 7 जोड़ने के लिए कह रहे हैं, ठीक है। तो भिन्न लिखिएगा x/y, हर में बस 7 जोड़ने के लिए कह रहे हैं, तो कितना हो जाता है, 1/3 हो जाता है, ठीक है ना। इसका इधर गुणा, इसका इधर, कितना हो जाएगा, 3 से x में गुणा कराएंगे, कितना हो गया, 3x बराबर, इसका इधर y + 7, ठीक है। x और y वाले को एक साइड करेंगे, तो 3x, ये प्लस में है, इधर बुला लीजिए, किस में हो गया, माइनस में, इधर बचा बस 7, ये कर लेंगे हम समीकरण 2। अब दोनों समीकरण में देखिए कोई समान आपको दिख रहा है क्या, तो देखिए y वाला बराबर दिख रहा है, लेकिन x वाला बराबर नहीं है, इसका गुणांक अलग अलग है। देखिए यहाँ पे 2x है, यहाँ पे 3x, ये बराबर नहीं है, लेकिन y वाला बराबर है। जब ये बराबर है तो इसका चिन्ह देखेंगे, इसका चिन्ह यहाँ पे देखिए माइनस, यहाँ भी माइनस, यानी समान चिन्ह है। तो समान चिन्ह पे हम क्या करते हैं, घटाते हैं। तो लिखेंगे यहाँ पे समीकरण 1 से 2 को घटाने पर, ठीक है ना, क्या लिखेंगे, घटाने पर। समीकरण 1 लिख लीजिए नीचे पहले, समीकरण 1 है 2x माइनस वाई बराबर -12, ठीक है ना, यहाँ जो दिया है, ठीक है। अब इसके नीचे समीकरण 2, 3x माइनस वाई बराबर 7। अब हमें क्या करना है, घटाना है, यहाँ पे लिख सकते हैं घटाने पर, माइनस माइनस माइनस, ये माइनस में माइनस का गुणा होगा, कितना हो गया, प्लस,
ये देखिए 2x में से 3x घटाएंगे किस में बचेगा, माइनस में x बचेगा, ये प्लस ये माइनस कैंसिल हो गया। देखिए दोनों माइनस में ना, तो जोड़ के हम माइनस का चिन्ह, तो 12 और 7 कितना हो गया 19, तो ये -19, माइनस से माइनस कैंसिल, यानी x बराबर बच गया 19। ठीक है, अब इसको हम समीकरण 1 या 2 में रख लेंगे। ठीक है ना, तो इसको रखिएगा समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखिएगा। समीकरण 1 क्या है हमारा, 2x - y बराबर -12। 2x है तो 2 गुणे x की जगह पे रखना है 19। ठीक है, यही वाला था, ध्यान दीजिएगा। माइनस है तो माइनस, y है तो y बराबर -12। ठीक है ना, 19 दूना कितना होते हैं 38, ये हो जाएगा 38 माइनस y बराबर -12। ठीक है, ये देखिए ये प्लस में है, इधर भेजे किस में हो जाएगा माइनस में, तो ये हो जाएगा -y बराबर -12 माइनस 38, दोनों माइनस में है तो जोड़ के माइनस का चिन्ह, तो -y बराबर हो जाएगा 2 और 8 मिलके 10, 0 हासिल 1, 3 और 1 मिलके 4, 4 1 5। अब माइनस का चिन्ह लगा देंगे, माइनस से माइनस कैंसिल, यानी y बराबर मिल गया 50। ठीक, ये हमें y का मान मिल गया यानी हर, और ये हमें अंश मिला था। तब भिन्न क्या हो जाएगा, यहाँ लिख लीजिए, अतः भिन्न जो हो जाएगा हमारा, भिन्न क्या होता है अंश बटा हर होता है, तो अंश की जगह पे क्या है 19 और हर की जगह पे क्या है 50, तो 19/50 ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब चलिए प्रश्न संख्या 6 देख लेते हैं। देखिएगा प्रश्न संख्या 6 है, यदि किसी भिन्न के अंश और हर में 2 जोड़ दिए जाएं तो भिन्न का मान 9/11 हो जाता है। यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो भिन्न का मान 5/6 हो जाता है। ठीक है, तो भिन्न ज्ञात कीजिए। तो चलिए इसको हम हल करते हैं। देखिएगा ये भी भिन्न वाला प्रश्न है, इसमें भी हम सबसे पहले क्या मानेंगे अंश और हर। ठीक है, तो मानिए, माना अंश x तथा हर y है, ये हम मान लेंगे। ठीक है, तब भिन्न क्या हो जाएगा, तब भिन्न x/y होगा। अब क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे पहली स्थिति। ठीक है, पहली स्थिति। अब प्रश्न पढ़िए क्या कह रहे हैं, यदि किसी भिन्न के अंश और हर में 2 जोड़ दिया जाए तो भिन्न का मान 9/11 हो जाता है। अंश और हर दोनों में 2 जोड़ने के लिए कह रहे हैं। ठीक है ना, पहले भिन्न लिखिए, भिन्न क्या है हमारा x/y। अब दोनों में 2 जोड़ने के लिए कह रहे हैं, यहाँ भी 2 जोड़ना है और हर में भी 2 जोड़ना है, तो कितना हो जाता है 9/11 हो जाता है इसका मान। तो यहाँ पे लिखेंगे बराबर में 9/11। अब करेंगे हम तिर्यक गुणा। ठीक है ना, इसका इधर 11 से गुणा करेंगे, कितना हो जाएगा 11x प्लस 2 से 11 में गुणा होगा तो 11 दूना 22 बराबर है बराबर 9 से y में गुणा हुआ 9y। ठीक है, प्लस है प्लस 9 दूना 18। ठीक है, अब अंकों को एक साइड कर लेंगे, अक्षरों को एक साइड। देखिए 11x ये प्लस में था, इधर आया तो किस में हो जाएगा माइनस में, 9y बराबर है बराबर, इधर था 18, ये प्लस में था, इधर आया किस में हो गया माइनस में 22। ठीक है, यानी क्या मिल गया हमें, मिलेगा 11x माइनस 9y बराबर, ये देखिए 18 में से 22 घटाएंगे जब तो कितना मिलेगा माइनस का 4। इसको हम कर लेंगे समीकरण 1। ठीक है ना, अब दूसरी स्थिति देखिए, दूसरी स्थिति क्या कह रहे हैं, यहाँ लिख लेते हैं दूसरी स्थिति। ठीक है, प्रश्न में देखिए क्या कह रहे हैं, यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए, दोनों में 3 जोड़ने के लिए कह रहा है, तो भिन्न का मान 5/6 हो जाता है। ठीक है ना, तो देखिए यहाँ लिखेंगे पहले भिन्न क्या है हमारा x और y। अब दोनों में क्या जोड़ने के लिए कह रहा था, 3 जोड़ने के लिए कह रहा था, तो दोनों में हमें 3 जोड़ना है। ठीक है, तो इसका मान कितना हो जाता है जी, तो इसका मान हो जाता है 5/6। क्या लिख लेंगे 5/6। इसका भी तिर्यक गुणा, 6 से गुणा कराएंगे कितना हो गया 6x प्लस 6 3
18 बराबर 5 से गुणा कराएंगे 5y प्लस 5 तिहाई 15। ठीक है, अंकों को एक साइड, अक्षरों को एक साइड। तो यहाँ पे लिखेंगे 6x प्लस में है, इधर आया किस में हो गया माइनस में, 5y बराबर 15, ये प्लस में था इधर गया किस में माइनस में 18। ठीक है, ये हो जाएगा 6x माइनस 5y बराबर 15 में से हम जब 18 घटाएंगे तो कितना बचेगा, ये बच जाएगा -3। इसको हम कर लेंगे समीकरण 2। ठीक है, अब विलोपन विधि से हल करने के लिए किसी एक को बराबर करना है हमको। ठीक है ना, तो देखिए यहाँ पे है 11x और यहाँ पे है 6x, x वाले को हम बराबर करते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसमें 6 से गुणा कराना पड़ेगा ताकि ये 66 हो जाए, और इसमें 11 से गुणा कराना पड़ेगा ताकि ये 66 हो जाए। ठीक है, तो दोनों बराबर हो जाएंगे, उसके बाद विलोपन विधि से हम हल कर सकेंगे। ठीक है ना, तो लिखेंगे समीकरण 1 में 6 तथा 2 में 11 से गुणा करने पर, गुणा कीजिएगा। ठीक है ना, यहाँ देखिए 6 से गुणा कराना है इसमें, तो कितना हो जाएगा 11 छके 66 और x है तो x, माइनस है माइनस। 9 से जब 6 में गुणा कराएंगे तो 9 छके 54, y है तो y बराबर है बराबर। 6 से गुणा कराएंगे 6 चौको 24, माइनस का 24 हो जाएगा ये। इसको हम कर लेंगे समीकरण 3। ठीक है ना, अब इसमें किससे गुणा कराना था 11 से, तो ये हो जाएगा 11 छके 66 और x है तो x, माइनस है माइनस। 11 पचे 55, y है y बराबर 11 तिया 33। इसको हम कर लेंगे समीकरण 4। अब देखिए, अब जिसको सेम किए हैं उसका चिन्ह देखेंगे, क्या है समान चिन्ह है ना, तो लिखेंगे घटाने पर। ठीक है ना, तो यहाँ माइनस माइनस माइनस, ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, यहाँ भी माइनस माइनस क्या हो गया प्लस। ये देखिए ये माइनस में ये भी प्लस में कट जाएगा। ठीक है, ये प्लस ये माइनस यानी घटेगा, तो 55 में से 54 घटाएंगे तो कितना बचेगा, y बचेगा केवल। 55y है, 55y में से 54y घटाना है तो केवल y बचेगा, एक y बचेगा, तो एक लिखा नहीं जाता यहाँ पे। ठीक है ना, तो यहाँ देखिए यहाँ ये प्लस में है, ये माइनस में है, ये भी घटेगा जी। तो 33 में से जब 24 घटाएंगे तो कितना बचेगा, ये बच जाएगा 9। ठीक है ना, यानी यहाँ से हमें y का मान मिल गया 9। अब इसको हम क्या करेंगे, समीकरण 1 या 2 में रख लेंगे। ठीक है, तो देखिए समीकरण 2 में रख लीजिए, समीकरण 2 में रखने पर। ठीक है ना, समीकरण 2 में रखिएगा। समीकरण 2 यही था, 6x है तो 6x माइनस 5y है तो y की जगह पे क्या रखना है हमें 9 बराबर -3 है तो -3। ठीक है, देखिए 5 में 9 का गुणा होगा, 5 9 कितना होता है 45, -45 हो जाएगा बराबर -3। माइनस में इधर भेजिए किस में हो जाएगा प्लस में, ये हो जाएगा 6x बराबर -3 प्लस 45। घटाएंगे कितना हो जाएगा 42, प्लस में बचेगा क्योंकि प्लस वाला चिन्ह बड़ा है। 6 से भाग देंगे, 6 सत्ते 42, यानी x का मान मिल गया हमें 7। x का मान मतलब अंश मिल गया और y का मान मतलब हर मिल गया, तब भिन्न क्या हो जाएगा, अतः भिन्न हो जाएगा हमारा पहले अंश फिर बटा में हर, 7/9, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए प्रश्न संख्या 7 देख लेते हैं। देखिएगा प्रश्न संख्या 7 है, दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो चलिए इसको हम हल करते हैं। देखिएगा प्रश्न में बोला है ना कि दो संख्याओं का अंतर 26 है, तो इसमें सबसे पहले मान लीजिएगा संख्याएं। ठीक है, माना पहली संख्या x तथा दूसरी संख्या y है, ऐसा मान लीजिएगा कि पहली संख्या x और दूसरी संख्या क्या है y है। ठीक है ना, अब इसमें पहली स्थिति ये दिया है कि दो संख्याओं का अंतर 26 है। अंतर का मतलब क्या होता है घटाना। ठीक है ना, तो पहली स्थिति दिया है कि दो संख्याओं का अंतर 26 है,
तो अंतर का मतलब होता है घटाना। ये कितना दिया हुआ है 26, इसको हम कर लेंगे समीकरण 1। और दूसरा कंडीशन क्या दिया हुआ है, दूसरी स्थिति क्या दिया हुआ है देखिएगा, दूसरा कंडीशन दिया हुआ है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। एक संख्या क्या है, दूसरी संख्या की 3 गुनी है, ठीक है ना। 3 गुनी का मतलब 3 से गुणा, एक संख्या जो है दूसरी संख्या की 3 गुनी के बराबर है, ठीक है ना। इसको हम कर लेंगे समीकरण 2। अब क्या करेंगे हम, इसको x का मान जो है समीकरण 1 में रख देंगे, ठीक है ना। देखिएगा समीकरण 1 में x बराबर 3y रखने पर, ठीक है, रखिएगा x की जगह पे क्या रखना है 3y रखना है, तो 3y माइनस वाई बराबर 26 हो जाएगा। 3y में से y घटाइएगा कितना हो जाएगा 2y बराबर 26, 2 से कैंसिल कीजिए कितने बार में 13 बार में, यानी y का मान मिल गया 13, ठीक है ना। अब इसको क्या कीजिएगा समीकरण 2 में रखिएगा, लिखिएगा समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है ना। समीकरण 2 में रखिएगा, समीकरण 2 में क्या था x बराबर 3y, तो 3 गुणे y की जगह पे मिल गया 13, यानी यहाँ से x का मान मिल जाएगा 3 में 13 का गुणा कराएंगे, 13 3 कितना होता है 39, ये मिल जाएगा 39, ठीक है, यानी x बराबर मिल गया 39, ठीक है। अतः आंसर क्या हो जाएगा हमारा, अतः संख्याएँ हो जाएंगी, एक आया था 13 और दूसरा आया था 39, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए प्रश्न संख्या 8 देख लेते हैं। देखिएगा प्रश्न संख्या 8 है, किसी बच्चे को अपने घर से पिकनिक स्थल पैदल पहुंचने में 6 घंटे लगते हैं, किंतु वह साइकिल से उसी दूरी को 2 घंटे में तय कर सकता है। यदि उसकी साइकिल की औसत चाल उसकी पैदल चाल से 7 किमी प्रति घंटा अधिक हो तो उसकी पैदल चाल और साइकिल चाल ज्ञात कीजिए। तो चलिए इसको हम हल करते हैं। देखिएगा इसमें हम क्या करेंगे, जो पूछ रहा है ना उसी को मान लेंगे पहले। क्या पूछ रहा है इसमें, देखिए पूछ रहा है उसकी पैदल की चाल और साइकिल की चाल ज्ञात कीजिए, तो हम मान लेंगे कोई भी, आप इसमें कोई भी पहले आगे पीछे मान सकते हैं, ठीक है ना। तो मान लीजिए, माना हम साइकिल वाले को पहले मान रहे हैं, ठीक है, माना साइकिल चाल बराबर x किमी पर आवर है। साइकिल की चाल हमने x किमी पर आवर मान लिया, तथा पैदल चाल y किमी पर आवर है, इसको हमने y किमी पर आवर मान लिया, ठीक है। अब प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। प्रश्न कह रहा था कि किसी बच्चे को अपने घर से पिकनिक स्थल पैदल पहुंचने में 6 घंटे लगते हैं, किंतु वह साइकिल से उसी दूरी को 2 घंटे में तय कर सकता है। पैदल जा रहे हैं वही दूरी 6 घंटे में, साइकिल से जा रही है वही दूरी 2 घंटे में। दूरी तो समान ही रहेगी यहाँ पे, चाहे वो पैदल जाए या साइकिल से जाए दूरी तो वही रहेगी, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे, इसको हम कंडीशन बना लेंगे, ठीक है ना। पहली स्थिति दूरी बराबर है तो उसी को हम कंडीशन बना लेंगे, ठीक है ना। लिखेंगे पैदल 6 घंटे में तय की गई दूरी बराबर साइकिल से 2 घंटे में तय की गई दूरी। ये दोनों को दोनों क्या होगी, बराबर होगी, होगी ना जी। अब देखिए हमें पता है चूँकि चाल बराबर दूरी बट्टा समय, ये फॉर्मूला होता है चाल का, ये फॉर्मूला सबको याद होगा। लेकिन हमें यहाँ पे दूरी निकालनी है, तो दूरी निकालने के लिए यही फॉर्मूला क्या हो जाता है कि दूरी बराबर हो जाता है, देखिए दूरी को ये रखिए, ये भाग में इधर भेज दीजिए, गुणा में हो जाएगा, तो चाल गुणे समय, ठीक है ना। दूरी को हम d से रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पे, और चाल को जो है हम s यानी स्पीड से,
और समय को हम यहाँ पे टी से रिप्रेजेंट करते रहे, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पैदल 6 घंटे में तय की गई दूरी, इसका फॉर्मूला लिखेंगे अगर तो क्या हो जाएगा, दूरी का फॉर्मूला लिख रहे हैं तो s इंटू टी हो जाएगा इसके लिए। तो पहला ये पैदल वाला है और ये साइकिल वाला है, तो इसको हम S1 मान लेते हैं, S1 गुणे T1 बराबर ये साइकिल से 2 घंटे में तय की गई दूरी, इसको S2 मान लेते हैं, इसकी स्पीड को S2 गुणे T2, ये दोनों दूरी का फॉर्मूला है, बराबर में डी होते हैं, ठीक है ना। या देखिए इसकी स्पीड क्या है, पैदल वाले की क्या मान रखा है हमने, y माना है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे y गुणे टाइम क्या कितना लग रहा है, 6 घंटा लग रहा है, तो गुणे 6 बराबर इसकी स्पीड क्या है, इसकी चाल हमने क्या मान रखी है, साइकिल की माना है हमने x, तो यहाँ लिखेंगे x गुणे टाइम कितना लग रहा है 2 घंटा, तो यहाँ लिखेंगे 2 घंटा, 2 से काटिए 2 तिहाई 6, यानी इधर बचा x बराबर इधर बचा 3y, इसको हम कर लेंगे समीकरण 1। अरे समझिए, अब दूसरी स्थिति देखनी है, दूसरी स्थिति आगे प्रश्न क्या कह रहा है ये ध्यान दीजिएगा। समीकरण 1 तो हमने बना लिया, अब आगे देखिए क्या कह रहे हैं। आगे कह रहे हैं यदि उसकी साइकिल की औसत चाल उसकी पैदल चाल से 7 किमी प्रति घंटा अधिक हो, ये कंडीशन दिया हुआ है कि साइकिल की जो चाल है वो पैदल वाली चाल से अधिक है। तो यहाँ देखिए पैदल वाली चाल हमने क्या मानी थी y, और साइकिल वाली चाल हमने x माना था, ठीक है। तो ये साइकिल वाली चाल लिखिए, इधर पैदल वाली चाल लिखिए। आज समीकरण बनाना है हमें, ठीक है ना, दोनों को बराबर दिखाना है। तो बराबर दिखाने के लिए इसमें बोल रहा था कि साइकिल वाली की चाल जो है क्या है, अधिक है, जाहिर सी बात है कि वो साइकिल से चल रहा है तो अधिक चाल होगी उसकी, और पैदल वाली चाल जो होगी वो कम होगी, थोड़ी धीरे धीरे चल रही होगी, ठीक है ना। तो ये अधिक है, कितना अधिक है, 7 किमी अधिक है, और ये 7 किमी कम है। तो हम या तो 7 किमी ये अधिक है तो इसमें 7 किमी जोड़ दे तो दोनों बराबर हो जाएंगे, या तो हम इसमें से 7 किमी घटा दे तो दोनों बराबर हो जाएंगे। तो दोनों कोई काम कर सकते हैं आप, यहाँ पे हम चलिए 7 किमी जोड़ दे रहे हैं ताकि ये दोनों इक्वेशन बराबर हो जाए। अब देखिए ये प्लस में इधर बुलाएंगे किस में हो जाएगा, माइनस में, तो ये हो जाएगा x माइनस वाई बराबर 7, इसको हम कर लेंगे समीकरण 2, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 से x का मान जो है समीकरण 2 में रख लेंगे, ठीक है ना। तो लिखिएगा यहाँ पे समीकरण 1 से x बराबर 3y समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है ना, यहाँ पे रखिएगा 2 में। तो समीकरण 1 में यही था x बराबर 3y, इसमें रखना है x की जगह पे क्या रखना है 3y, तो 3y माइनस y बराबर 7 होगा जी। अब देखिए 3 में से 1 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 2y बराबर 7, गुणा में है इधर भेजेंगे किस में हो जाएगा, भाग में, यानी y बराबर हो जाएगा 7/2, भाग देंगे कितने बार में जाएगा, 3.5 बार में, ठीक है। तो ये y का मान मिल गया कि 3.5 किमी पर हावर, ठीक है ना, ये y का मान मिल गया। अब हम इसको क्या करेंगे, समीकरण 1 में रख लेंगे, समीकरण 1 यही था ना, इसमें रखना है हमें, यहाँ पे लिखिएगा समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखिएगा, ठीक है। y की जगह पे 3.5 जो है इसको समीकरण 1 में रखिएगा आप, ठीक है। रखिए यहाँ देखिए इधर रख लेते हैं, x है तो x बराबर 3 है तो 3 गुणा y की जगह पे क्या रखना था, 3.5 रखना था, 3.5। अब इनका गुणा कराइए कितना हो गया, 5 में 3 का गुणा होगा 5 3 15 का 5 हासिल 1, और ये 3 तरीका 9 और 9 1 10, और 1 अंक बाद दशमलव था तो 1 अंक बाद दशमलव लग गया यहाँ पे, ये हो जाएगा किमी पर हावर, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए x हमने किसको मान रखा था और y हमने किसको मान रखा था, x हमने माना था साइकिल को और y हमने माना था पैदल की चाल को, अतः आंसर हमारा क्या हो जाएगा, अतः पैदल चाल हमने किसको माना था, y को, तो ये हो जाएगा 3.5 किमी पर हावर, ठीक, 3.5 किमी पर हावर, ठीक है। तथा साइकिल चाल हो जाएगी बराबर कितना आया था, 10.5 किमी पर आवर, 10.5 किमी पर आवर, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है।
अब चलिए प्रश्न संख्या 9 देख लेते हैं। देखिएगा प्रश्न संख्या 9 है, 30 किमी चलने में अजीत को अमित से 2 घंटे समय अधिक लगता है। यदि अजीत अपनी चाल दोगुनी कर दे तो उसे अमित से 1 घंटा समय कम लगेगा, तो उनकी चाल ज्ञात कीजिए। चलिए इसको हम हल करते हैं। देखिएगा प्रश्न में अजीत और अमित की चाल पूछ रहा है ना, तो हम क्या करेंगे, उसको सबसे पहले मान लेंगे। ठीक है, तो मानिए, माना अजीत की चाल बराबर x किमी पर आवर है। अजीत की चाल हमने कितना मान लिया कि x किमी प्रति घंटा है। ठीक है, तथा अमित की चाल बराबर y किमी पर आवर, और अमित की चाल हमने कितना मान लिया कि y किमी प्रति घंटा है। और भी देखिए क्या दिया हुआ है प्रश्न में, 30 किमी चलने में, यानी दूरी जो दे दिया है 30 किलोमीटर दे दिया है। ठीक है ना, तो यहाँ पे दूरी लिख लीजिएगा, दूरी बराबर 30 किमी। ठीक है ना। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, हमने चाल मान लिया और दूरी दे दिया है, तो अब हम क्या करेंगे, समय निकाल लेंगे कि 30 किमी जाने में कितना समय लग रहा है अजीत को और कितना समय लग रहा है अमित को। ठीक है ना, तो यहाँ लिखिएगा 30 किमी जाने में अजीत को लगा समय, कितना समय लग रहा है, इसको हम T1 मान ले रहे हैं। ठीक है ना, T1। वैसे समय बराबर फॉर्मूला क्या होता है, समय बराबर हो जाता है दूरी बटा चाल, ये हमारा फॉर्मूला होता है, समय बराबर दूरी बटा चाल। तो यहाँ पे देखिए दूरी कितना दिया हुआ है 30 किलोमीटर, और चाल कितना माना है हमने अजीत का x, तो ये हो जाएगा 30 बटा x घंटा। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, फिर 30 किलोमीटर जाने में अमित को लगा समय, अमित का समय निकाल लेंगे हम, हमने ऊपर तो अजीत का निकाला हुआ है, तो अब अमित का निकालेंगे, अमित को लगा समय, इसको हम T2 मान लेते हैं। T2 फॉर्मूला यही रहेगा। ठीक है, दूरी बटा चाल, तो यहाँ पे दूरी कितना है, इसका भी 30 ही है, और चाल इसका कितना था अमित का, देखिए अमित का चाल हमने y मान रखा है, 30 बटा y हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए प्रश्न में क्या कह रहा है, प्रश्न में कह रहा है कि 30 किमी चलने में अजीत को अमित से 2 घंटा समय अधिक लगता है। समय कौन अधिक ले रहा है, अजीत समय अधिक ले रहा है, किससे, अमित से 2 घंटा। ठीक है, इसको स्थिति बना लीजिएगा, पहली स्थिति, पहला कंडीशन लिख लीजिएगा। क्या कह रहे हैं कि अजीत समय अधिक ले रहा है, अजीत का समय क्या है T1 है, ये अधिक समय ले रहा है, और कितना अधिक समय ले रहा है 2 घंटा, किससे, अमित से, तो अमित से अधिक समय ले रहा है, यानी इसमें से अगर घटाएं हैं तो हमें 2 घंटा मिल जाना चाहिए। ठीक है ना, अब यहाँ पे लिखिए T1 की जगह पे वैल्यू हमने क्या निकाला था 30 बट्टा x, ये निकाला था हमने, माइनस है तो माइनस, T2 की जगह पे हमने निकाला था 30 बट्टा y बराबर 2, इसको हम कर लेंगे समीकरण 1। ठीक है ना, अब अगली स्थिति देखिए क्या कह रहे हैं, स्थिति सेकेंड, ध्यान दीजिएगा, इसमें कह रहे हैं यदि अजीत अपनी चाल दोगुनी कर दे तो उसे अमित से 1 घंटा समय कम लगेगा। ठीक है ना, अब अजीत की चाल जो है दोगुनी कराइएगा, यहाँ पे लिखिएगा अजीत की चाल दोगुनी करने पर, दोगुनी होगी तो चाल कितनी हो जाएगी, चाल बराबर हो जाएगा 2x, पहले इसका x चाल था, अब हो गया 2x। ठीक है, किमी पर हावर। ठीक, और समय कितना लगेगा 30 किमी जाने में, तब 30 किमी जाने में लगा समय, समय कितना हो जाएगा, समय बराबर, इसको हम T3 कर ले रहे हैं। ठीक है ना, इसको हम कर लेते हैं T3, समय बराबर दूरी बटा चाल, दूरी कितना है 30 ही है,
और चाल कितना हो गया 2x, ठीक है ना। 2 से काटिए, 2 में 15 बार में ये कटेगा, कितना हो जाएगा 15/x घंटा, ठीक है ना। अब चूंकि इसमें क्या कह रहा है, अब समय कौन अधिक ले रहा है, अब समय जो है अमित अधिक ले रहा है, कितना 1 घंटा, ठीक है ना। तो अमित वाला क्या था T2 था ना, तो यहाँ लिखेंगे T2 माइनस T3 बराबर कितना 1 घंटा, ठीक है ना। अब T2 की जगह पे वैल्यू क्या था 30/y, यही था ना, माइनस T3 की जगह पे क्या आया 15/x बराबर 1 घंटा। इसको हम कर लेंगे समीकरण 2। अब देखिए इसमें से किसी एक को हटाना है हमें। देखिए समान कौन सा दिख रहा है, 30/y 30/y समान है, इसका चिन्ह देखिए माइनस प्लस विपरीत चिन्ह है, तो विपरीत चिन्ह पे हम क्या करते हैं जोड़ते हैं। तो यहाँ लिखेगा समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर, ठीक है ना, लिखेगा जोड़ने पर, जोड़िए यहाँ पे। समीकरण 1 को लिख लीजिए, समीकरण 1 क्या था 30/x माइनस 30/y बराबर 2, ये समीकरण 1 था। और 2 क्या था, 2 ये था 30/y माइनस 15/x बराबर 1, ये समीकरण 2 था। हमें करना है जोड़, यहाँ पे लिखेंगे जोड़ने पर, जोड़िए। ये प्लस में है, ये माइनस में, कट जाएगा ये, और यहाँ पे देखिए ये प्लस ये माइनस घटेगा, हर समान है। 30 में से 15 घटाएंगे कितना बचेगा 15/x, और 2 और 1 कितना हो गया 3, 3 एक क्रम 3, 3 पचे 15, x का इधर गुणा कराएंगे, x की जगह पे क्या मिल गया हमें, x की जगह पे मिल गया 5 किमी पर आवर। अब क्या करिएगा, इसका मान जो है समीकरण 2 में रखेगा, लिखेगा समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखेगा। समीकरण 2 यही था 30/y माइनस 15/x, ये था ना। यहाँ देख लीजिए 30/y माइनस 15/x बराबर 1, तो 30/y है तो 30/y माइनस 15/x था, तो 15/x की जगह पे रखना है 5 बराबर में 1, 5 त्याई 15, ये माइनस में इधर भेजेंगे किस में हो जाएगा प्लस में, तो 30/y बराबर 1 + 3, 1 और 3 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 4, 30/y बराबर 4, ठीक है ना। यहाँ देखिए ये देखिए भाग में इधर जाएगा, किस में हो जाएगा गुणा में, ठीक है। यहाँ कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 30 बराबर 4y, 4 से काटेंगे इसको, कटेगा ये 7.5 बार में, यानी y का मान मिल गया 7.5 किमी पर आवर। अतः आंसर क्या हो जाएगा हमारा, अतः x किसके चाल को माना था हमने, देखिए x हमने किसको माना था, x हमने माना था अजीत की चाल को, y किसको माना था अमित की चाल को। तो लिखिएगा यहाँ पे अतः अजीत की चाल हो जाएगी बराबर कितना आया था 5 किमी पर घंटा, 5 किमी पर आवर, तथा अमित की चाल कितनी हो जाएगी, कितना आया 7.5 किमी प्रति घंटा, 7.5 किमी प्रति घंटा, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए प्रश्न संख्या 10 लिख लेते हैं। देखिएगा प्रश्न संख्या 10 है, ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किमी तैर सकती है और धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किमी तैर सकती है, तो उसकी स्थिर जल में तैरने की चाल तथा धारा की चाल ज्ञात कीजिए। तो चलिए इसको हम देखते हैं। देखिएगा प्रश्न में क्या पूछ रहा है कि स्थिर जल में तैरने की चाल या ऋतु की चाल, ठीक है, और धारा की चाल, ठीक है, ये हमें बतानी है। तो सबसे पहले मान लीजिएगा, माना स्थिर जल में ऋतु की चाल x किमी पर आवर है। मान लीजिएगा कि शांत जल में जो है या स्थिर जल में ऋतु की चाल जो है x किमी प्रति घंटा है, जो तैरने की चाल है इसकी, ठीक है ना। अब यहाँ पे धारा की चाल मानिएगा, तथा धारा की चाल,
और धारा मान लीजिएगा कि y किमी प्रति घंटा की रफ्तार से बह रहा है। हाँ, कि इसकी चाल जो है y किमी प्रति घंटा है। अब यहाँ पे दो चीज़ दिया हुआ है, प्रश्न देखिए एक बार, क्या रहेगा कि ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किमी तैर सकती है तथा धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किमी तैर सकती है। यहाँ पे दो चीज़ दिया हुआ है, अनुकूल और प्रतिकूल। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अनुकूल का मतलब क्या होता है। अनुकूल का मतलब होता है धारा की, अनुकूल कह दे तो धारा के अनुकूल या धारा की दिशा में, ये बात एक ही होती है। या धारा के प्रतिकूल कह दे तो धारा के प्रतिकूल या धारा की विपरीत दिशा में, ये बात एक ही होती है। ठीक है ना। तो जब कोई भी वस्तु जो है धारा के अनुकूल जाता है, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, चाल जुड़ जाता है, और धारा के प्रतिकूल जब जाता है तो उसमें चाल जो होता है वो घट जाता है। ठीक है, अभी समझाते हैं उसको, पहले लिख लीजिए इसको। ठीक है, तो धारा के, चूँकि धारा के अनुकूल चाल क्या हो जाएगा, धारा के अनुकूल जब भी कहें तो चाल को हम जोड़ लेते हैं, जो तैरने की चाल होगी या धारा की चाल, दोनों को हम जोड़ लेंगे। ठीक है ना। देखिए, और प्रतिकूल कह दे, धारा के प्रतिकूल, चाल जो हो जाएगी इसमें हम क्या करते हैं, घटा लेते हैं। किस में से घटाएंगे, जो तैरने वाली चाल होती है ना उसकी चाल से घटाते हैं, यानी x माइनस वाई हो जाएगा। ये समझिए, ये अनुकूल क्या होता है या प्रतिकूल क्या होता है। देखिए, अनुकूल कह दे, जैसे आप साइकिल चलाते हैं ना, साइकिल कभी कभी अगर हवा बह रहा है, खूब तेज़ हवा बह रहा है, आप उसी दिशा में साइकिल चला रहे हैं, तो आपकी साइकिल जो है उसकी स्पीड बढ़ जाती है। बढ़ती क्यों है, क्योंकि वो हवा के अनुकूल जा रहे होते उस टाइम। हाँ, तो हवा की चाल और आपकी चाल और हवा की चाल, दोनों की चाल क्या होती है, जुड़ जाती है। लेकिन जब आप उसके विपरीत दिशा में आते हैं, यानी प्रतिकूल आते हैं उसी हवा के, तो वहाँ पे क्या होता है, वो चाल आपको घट जाती है। मतलब ऐसा आपको लगता है कि थोड़ी सी हमारी साइकिल जो है पीछे की तरफ जा रही है। हाँ, ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ता है वहाँ पे। ठीक है ना, ऐसा लगता है। अगर यहाँ से मान लीजिए इधर से हवा बह रही है एक साइड से, और उस साइड से आप आ रहे हो, तो आपको फोर्स ज़्यादा लगाना पड़ेगा। उस टाइम क्या होते हैं, चाल क्या होती है, घट जाती है हवा की। ठीक है ना, तो उसको हम प्रतिकूल बोलते हैं, इसको हम अनुकूल बोलते हैं। आगे सुनिए ये चीज़। अब देखिए आगे क्या कह रहा है कि ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किमी तैर सकती है, 2 घंटे में 20 किमी तैर सकती है। तो यहाँ पे निकालिएगा, पहली स्थिति हमारी हो जाएगी, पहली स्थिति कि धारा के अनुकूल, हाँ धारा के अनुकूल जा रही है ना, 20 किमी धारा के अनुकूल जाने में लगा समय कितना दिया हुआ है, ये हमें दे दिया है 2 घंटा, कि 2 घंटा लगा रहा है समय, 2 घंटा। अब यहाँ पे बताइए, ये समय बराबर क्या होता है, इधर फॉर्मूला लिखेगा, समय बराबर दूरी बट्टा चाल होता है ना, समय बराबर दूरी बट्टा चाल होता है, बराबर 2 घंटा। ठीक है। अब देखिए दूरी कितना दिया है, 20 किलोमीटर, और हमने चाल निकाला था ना, अनुकूल की चाल क्या होती है, x प्लस वाई बराबर ये 2 घंटा दिया हुआ है, तो ये बराबर होना चाहिए दोनों। ठीक है, यहाँ पे काट दीजिए, 2 एकम 2 और 2 दहा में 10, इसका त्रिया गुणा करा देंगे, तो ये हो जाएगा x प्लस वाई बराबर इधर बचा 10। इसको हम कर लेंगे समीकरण 1। ठीक है ना। अब देखिए दूसरी स्थिति, देखिए दूसरी स्थिति क्या कह रही है, कह रहे कि धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किमी तैर सकती है। धारा के प्रतिकूल कितना दूर जा रही है, 2 घंटा में 4 ही किलोमीटर जा रही है, तो यहाँ पे लिखेगा 4 किमी धारा के प्रतिकूल जाने में लगा समय, कितना समय लग रहा है, 2 घंटा। ठीक है ना, 2 ही घंटा लग रहा है धारा के प्रतिकूल भी 4 किलोमीटर जाने में। ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ भी फॉर्मूला वही रहेगा, दूरी बटा चाल, तो दूरी कितना है 4,
और चाल कितना, प्रतिकूल का चाल हमने कितना माना है, x माइनस वाई। तो इसका हो जाएगा 4/x माइनस वाई बराबर में 2, 2 एक नम 2, 2 दूना 4, इसका भी तो गुणा कराइएगा, तो ये हो जाएगा x माइनस वाई बराबर 2। इसको कर लेंगे हम समीकरण 2। अब समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ लीजिएगा, ठीक है ना। यहाँ लिखिए समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर, ठीक है ना, जोड़िएगा। जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, समीकरण 1 क्या था, x प्लस वाई बराबर 10, ये समीकरण 1, और समीकरण 2 क्या था, x माइनस वाई बराबर 2, ये समीकरण 2। जोड़िएगा, लिखिएगा जोड़ने पर, ये देखिए प्लस में ये माइनस में कट जाएगा, ये दोनों प्लस में है, x और x मिलके कितना हो गया 2x, और 10 और 2 कितना हो गया 12, ठीक है, 2 छक्के 12, यानी x बराबर कितना मिल गया 6। इसको क्या कीजिएगा, समीकरण 1 या 2 में रखिएगा, तो समीकरण 1 में रखिएगा। समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 क्या था, x प्लस वाई बराबर 10, x की जगह पे यहाँ पे कितना रखना है 6 रखना है, ठीक है ना। यहाँ रखिए x प्लस वाई बराबर 10 था, तो x की जगह पे रखना है 6 प्लस वाई बराबर 10, प्लस में इधर भेजिए किस में हो जाएगा माइनस में, तो y बराबर हो जाएगा 10 माइनस 6, यानी y बराबर कितना मिल गया 4। अब देखिए x हमने किसको माना था, यहाँ देखिएगा x हमने किसको माना था, स्थिर जल में ऋतु की चाल यानी तैरने की चाल जो हमने मानी थी x मानी थी, और धारा की चाल y माना था हमने, ठीक है। यहाँ लिख लीजिएगा, अतः ऋतु की चाल जो हो जाएगी, या तैरने की चाल, हाँ ऐसा भी लिख सकते हैं, तैरने की चाल कितना हो जाएगा, x माना था हमने, तो x का मान कितना है 6, ये हो जाएगा 6 किमी पर हावर, तथा धारा की चाल कितनी हो जाएगी, धारा की चाल ये हमने y को माना था, तो ये कितना दे दिया है 4, तो ये हो जाएगा 4 किमी पर हावर, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए प्रश्न संख्या 11 देख लेते हैं। देखिएगा प्रश्न संख्या 11 है, एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश से 1 घटाया जाता है, और वह 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है, वह भिन्न याद कीजिए। तो चलिए इसको हम हल करते हैं। देखिएगा ये भी प्रश्न जो है भिन्न वाला प्रश्न है, तो इसमें भी हम सबसे पहले क्या करेंगे, मान लेंगे कि माना अंश x तथा हर y है। अंश और हर क्या करेंगे, हम मान लेंगे। जब अंश और हर हमने मान लिया तब भिन्न क्या हो जाएगा, तब भिन्न हो जाएगा हमारा x बटा वाई, यानी अंश बटा हर, यही होता है ना। अब देखिए, अब पहली स्थिति लिखेंगे, पहली स्थिति, ठीक है। प्रश्न में देखिए क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश में 1 घटाया जाता है, ठीक है ना। जब अंश से 1 घटाया जाता है तो 1/3 हो जाती है। तो पहले भिन्न लिखिएगा, ये भिन्न है, ये अंश ऊपर वाला है हमारा, इसमें से 1 घटाना है, जब ये घटाएंगे तो कितना हो जा रहा है 1/3 हो जा रहा है। अब इसका हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, इसका इधर इसका इधर, तो 3 से गुणा कराएंगे कितना हो जाएगा 3x माइनस माइनस 3 एकम 3 बराबर y से 1 में गुणा होगा y हो जाएगा। अक्षरों को एक साइड कर लीजिए, ये प्लस में है इधर बुलाइए माइनस में, और ये माइनस में इधर भेजिए प्लस में हो जाएगा, ये हो जाएगा 3x, प्लस में इधर बुलाया माइनस वाई बराबर माइनस में इधर भेजा हमने किस में हो जाएगा ये प्लस में। इसको हम कर लेंगे समीकरण 1, ठीक है। अब देखिए, अब हमें लिखनी है दूसरी स्थिति, दूसरी स्थिति। आगे देखिए प्रश्न में क्या दिया हुआ है, कह रहा है कि और वह 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है। जब हर में 8 जोड़ दिया जाए तो कितना हो जाता है 1/4 हो जाता है। तो लिखिएगा इसको, ये भिन्न है हमारा, और अब हर में क्या जोड़ना है 8 जोड़ने हैं, तो कितना हो जाता है 1/4 हो जाता है। अब इसका यहाँ भी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसका इधर इसका इधर, कितना हो जाएगा 4x, और इधर हो जाएगा y प्लस 8, ठीक है। ये प्लस में इधर बुलाइए किस में हो जाएगा माइनस में, ये हो जाएगा 4x माइनस वाई बराबर 8। इसको हम कर लेंगे समीकरण 2। अब इसमें देखिए किसी के गुणांक सेम दिख रहे हैं क्या आपको, तो देखिए y के गुणांक सेम है, तो इसका चिन्ह देखिए, यहाँ पे क्या है माइनस, यहाँ भी क्या है माइनस, यानी समान चिन्ह है। तो समान चिन्ह पे हम क्या करते हैं घटाते हैं, तो लिखेंगे समीकरण 1 से
2 को घटाने पर, समीकरण 1 से 2 को क्या कीजिएगा, घटाइएगा। समीकरण 1 को लिखिए 3x माइनस वाई बराबर 3, ये समीकरण 1 है हमारा। इसके नीचे 2 लिखिए 4x माइनस वाई बराबर 8, ये समीकरण 2 है। अब हमें क्या करना है, घटाना है। लिखेंगे घटाने पर, यहाँ पे माइनस माइनस माइनस, ठीक है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है। यहाँ घटाइए, 3 में से 4 घटाएंगे कितना बचेगा, माइनस का x बच जाएगा। ये माइनस में ये प्लस में कैंसिल हो गया। यहाँ देखिए 3 में से 8 घटाएंगे कितना बचेगा, माइनस का 5, माइनस से माइनस कैंसिल, यानी x बराबर क्या मिल गया हमें, x बराबर मिल गया 5। अब इसको हम कहाँ रखेंगे, समीकरण 1 या 2 में रख लेंगे, ठीक है। तो लिखिए समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखिएगा। समीकरण 2 यही था हमारा। देखिए 4x है तो 4 गुणे x के हिसाब पे 5 माइनस y है तो y बराबर 8 है तो 8, ठीक है। 5 चौको कितना होता है 20, 20 माइनस y बराबर 8, ये प्लस में है, इधर भेजिए किस में हो जाएगा, माइनस में। तो ये हो जाएगा y बराबर 8 माइनस 20, ठीक है ना। यानी 8 में से 20 घटाएंगे कितना बचेगा, यहाँ पे देखिए माइनस है, माइनस y बचेगा, ठीक है ना। 8 में से 20 घटाएंगे हम कितना बचेगा, तो 8 में से 20 घटेगा नहीं, तो 20 में से 8 घटाएंगे तो कितना बचेगा 12। अब माइनस का चिन्ह बड़ा है ना, तो माइनस में 12 बचेगा, ठीक है ना। तो ये बचेगा माइनस y बराबर माइनस 12, माइनस से माइनस कैंसिल, यानी y बराबर क्या मिल गया हमें 12। अतः भिन्न क्या हो जाएगा हमारा, अतः भिन्न जो हो जाएगा हमारा, x का मान कितना आया था 5 और y का मान कितना आ गया 12, तो ये हो जाएगा 5/12, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए प्रश्न संख्या 12 देख लेते हैं। देखिएगा प्रश्न संख्या 12 है, पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात 5:2 है। 10 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 2:1 हो जाएगा। दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो चलिए इसको हम हल करते हैं। देखिएगा इसमें क्या बोला है कि पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात 5:2 है। तो अनुपात में आ गया ना, तो इसको हम कैसे मानेंगे, ठीक है। मानेंगे इसमें, माना पिता की वर्तमान आयु, अनुपात क्या दिया था 5:2 है, तो इसमें कोई भी चर राशि लगा के हम मान लेते हैं, ठीक है ना। तो 5 पहले दिया है ना, तो हम यहाँ पे मान लेंगे 5x वर्ष, ठीक है। पिता की वर्तमान आयु हमने कितना मान लिया 5x वर्ष, तथा पुत्र की वर्तमान आयु, पुत्र की वर्तमान आयु कितना मान लेंगे हम, 2 दिया है ना, तो इधर मान लेंगे 2x वर्ष, ठीक है। अब देखिए आगे क्या बोला है, बोला है 10 वर्ष बाद, 10 वर्ष बाद बोला है, इसकी आयु क्या होगी पहले ये हम निकालेंगे, ठीक है। 10 वर्ष बाद, देखिए अगर पिता इस समय 5x का है, 10 वर्ष बाद कितने का होगा 5x + 10 का हो जाएगा, ठीक है। तो लिखेंगे पिता की आयु, पिता इस समय अगर 5x का है तो 10 वर्ष बाद जो होगा 5x + 10 का हो जाएगा, ठीक है। और पुत्र कितने का हो जाएगा, तो पुत्र की आयु जो हो जाएगी, पुत्र की आयु, पुत्र इस समय 2x का है वर्तमान में, तो 10 वर्ष बाद हो जाएगा 2x + 10 का, इतने वर्ष का हो जाएगा। अब प्रश्नानुसार क्या बोला है, प्रश्नानुसार बोला है कि 10 वर्ष बाद जो है आयु का अनुपात 2:1 हो जाता है। तो 10 वर्ष बाद वाली जो आयु है इनका अनुपात लेंगे, यानी अनुपात का मतलब बट्टा भी कह सकते हैं आप, ठीक है। तो इनको अगर बट्टे में लिखेंगे तो ये जो हो जाती हैं, ये किसके बराबर हो जाती हैं 2:1, यानी 2/1 के बराबर हो जाती हैं, ठीक है ना। यहाँ पे 3 गुणा कराइएगा, इसका इधर, इसका इधर, यानी कितना हो जाएगा 5x + 10 बराबर 2 दूना 4x + 10 दूना 20, ठीक है। x वाले को एक साइड, ये प्लस में इधर आया किस में हो जाएगा माइनस में, तो 5x - 4x बराबर 20 है, और ये प्लस में इधर भेजिए किस में हो जाएगा माइनस में, यानी x बराबर मिल गया हमें 10। ये तो x का मान मिला, ठीक है। अब हमने उम्र क्या माना था ये ध्यान दीजिएगा, वर्तमान में उम्र पिता की कितना माना था हमने 5x, तो लिखिएगा अतः पिता की आयु या वर्तमान आयु माना था हमने 5x, x के जगह पे क्या मिल गया 10, तो ये हो जाएगा 5 × 10 यानी 50 वर्ष, ठीक है ना। और पुत्र का कितना हो जाएगा, पुत्र की वर्तमान आयु, ये हमने माना था 2x, तो 2 × x के जगह पे 10, यानी ये कितना हो जाएगा 20 वर्ष, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है।
अब इसके आगे के सभी प्रश्न हम इसके अगले पार्ट में देखेंगे। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।